वहीं गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को भारत लाया जा रहा है। मुंबई पुलिस उसे चाइना से वापस इंडिया लेकर आ रही है। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी 2005 में देश से फरार हो गया था और फिर वो चीन में बैठकर भारत में कुमार पिल्लई नाम के गैंग को ऑपरेट करता था। प्रसाद पुजारी पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, अपहरण, रंगदारी मांगने जैसे कई संगीन आपराधिक केस दर्ज है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तब ईडी बताएगी कि अब तक की जांच में क्या प्रगति हुई है और आगे क्या करना है। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। तो शराब नीति केस में 28 मार्च तक रिमांड पर हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 मार्च की दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और रिमांड के समय पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। रोज आधे घंटे केजरीवाल वकीलों से भी मुलाकात कर पाएंगे और यह भी कहा गया है कि उनको उनकी दवाइयां समय पर मुहैया करवाई जाए और अगर उनकी सेहत ज्यादा खराब होती है तो उनको घर से खाना भी दिया जा सकता है। तो इससे पहले शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड के समय अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी है। केजरीवाल रोज शाम को 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से भी मुलाकात कर पाएंगे। उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान है जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे और अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की कस्टडी में रहना होगा। 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और इस बीच वो अपनी पत्नी से आधे घंटे मुलाकात कर पाएंगे, वकीलों से भी वो मुलाकात कर पाएंगे। और ऐसे में अब 21 फरवरी को जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो 6 दिन की ईडी को रिमांड मिली है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी और बुरी तरीके से फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल क्योंकि ईडी ने उनको शराब घोटाले में किंगपिन बताया है। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आनंद है और मानव है। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूँ। लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आनंद, ये बताइए कि 6 दिन की कस्टडी तो ईडी को मिली है, अरविंद केजरीवाल के पास अब आगे क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, अभी कोई कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल या उनके वकीलों के पास नहीं है क्योंकि कल जिस तरह से लगातार जो एएसजी हैं राजू, उन्होंने जो दलीलें रखी और जो खुलासे किए हैं कोर्ट में, उसके बाद ही जो है कोर्ट ने जो है वो आगे रिमांड जो है अरविंद केजरीवाल की ईडी को सौंपी है। इस रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल से जो बाकी आरोपी हैं उनका आमना सामना कराया जाएगा और बहुत हद तक संभावना है कि के कविता से सबसे पहले उनका आमना सामना कराया जाए। और कल कोर्ट में जसप्रीत सबसे बड़ी बात जो है वो ईडी की तरफ से कही गई कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है और इस कंपनी में से जुड़े तमाम लोग इस अपराध में शामिल हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को किंगपिन, पूरा मास्टरमाइंड जो है शराब घोटाले का बताया गया है और पहले भी ईडी की जो तमाम चार्जशीट है या सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरह से जो नई शराब नीति बनी है उसमें जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसे कैसे बढ़ाया गया या किस तरह से नई आबकारी नीति लागू की गई या उसे बनाई गई, इसकी तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल आरोपियों से मिले, उनसे फेस टाइम पे बात की और साउथ लॉबी को लेकर कल कई जानकारियां जो है ईडी ने कोर्ट को दी हैं कि किस तरह से साउथ लॉबी से जो किकबैक है, रिश्वत का पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। 45 करोड़ रुपए जो है गोवा इलेक्शन में खर्च हुए। एक उम्मीदवार ने गोवा के बकायदा ईडी को बयान दिया कि कैश में उसे पैसा मिला, हवाला के जरिए जो है वो पैसा जो है गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया आम आदमी पार्टी के लोगों के जरिए। बिल्कुल आनंद, तो साउथ कनेक्शन